हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो शेयर है पिछले कुछ दिनों से लगातार कमजोरी का निशान आपको जो है दिखाता हुआ दिखाई दे ही रहा है। अगर हम आज भी बात करें तो ये शेयर आज भी आपको पूरे दिन एक कमजोरी के सेशन में ही देखने को मिला है। लेकिन अगर आप देखोगे तो आज भले ही ये शुरू से लेकर अभी तक आपको लाल निशान में ही देखने को मिल रहा है, लेकिन फिलहाल की स्थिति अभी आपको थोड़ी बहुत सही देखने को मिल रही, थोड़ी बहुत नॉर्मल होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी तेजी आ गई, लेकिन थोड़ी बहुत सुधार की तरफ जरूर आपको देखने को मिल रही है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आगे की स्थिति इसमें क्या नजर आ सकती है, उसके बारे में डिस्कस तो करेंगे ही, लेकिन साथ में दो और दोस्तों स्टॉक्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस के काउंटर पर लेकर चलता हूँ एंड आप यहाँ पर देखो 113 रुपए 10 पैसे पर एक काउंटर जो है आपको फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्लियरली देख पा रहे हो लगभग आधे % की गिरावट ही है। अभी थोड़ी देर पहले ये काउंटर जो है आपको थोड़ा सा बहुत मतलब थोड़ा सा नहीं, ठीक ठाक नीचे ही जाता हुआ दिखाई दे रहा था। ये देखो वहां से, ये देखो पूरी तरीके से फ्लैट भी हुआ था, लेकिन अभी थोड़ी सी कमजोरी इसमें फिर आई है। हालांकि अगर आप ऊपरी स्तर से देखोगे तो ये शेयर लगभग 1.5% आपको नीचे दिखाई दे रहा है। 2 दिन पहले इसमें एक तेजी हुई थी लगभग 3-3.5% की, उसके बाद 1.5% की गिरावट हुई, फिर यहाँ पर आधे % की हुई, आज फिर से गिरावट है। तो आप ये कह सकते हो कि जो 2 दिन पहले तेजी हुई भी थी ना, ये हल्की सी तेजी यहाँ पर पहुंचा भी था, वो उसने फिर से यहीं से बढ़ा था और यहीं के यहीं पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो समस्या बजाज हाउसिंग में अगर देखा जाए तो मतलब कम होने का नाम नहीं ले रही। आज मार्केट भी अगर देखोगे आप थोड़ा सा डाउन ही दिखाई दे रहा है। तो मार्केट की जो स्थिति है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस की भी स्थिति कुछ वैसे ही दिखाई दे रही है। एंड ये काउंटर फिलहाल के समय पर आपको ठीक ठाक नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो समस्या वाली बात तो दिखाई दे रही है, इसमें तो बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ओवरऑल अगर हम देखें तो महीने भर में 12-13% के नेगेटिव रिटर्न ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक, अगर आप देखो जब से ये काउंटर आया है तब से अगर आप इसे देखोगे तो लगभग 31-32% के नेगेटिव रिटर्न आपको नजर आ रहे हैं। एंड शेयर जब इसका मतलब इसने जो हाई बना रखा है ये वाला, ठीक है, यहाँ से ये 37% डाउन है। तो एक भारी गिरावट आपको क्लियर कट यहाँ पर नजर आ रही है। एंड ये शेयर कब तक सही हो पाएगा अभी ये कह पाना थोड़ा सा, या फिर मैं बोलूँ कहीं ना कहीं मुश्किल तो जरूर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं एंड आगे की तरफ देखने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है, क्या चीजें नजर आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर देखो तो यहाँ लिखा हुआ है बजाज हाउसिंग स्टॉक टर्न मल्टीबैगर ऑन लिस्टिंग डे, हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि अगर आपने लिस्टिंग के बाद यहाँ पर जो है खरीदारी करी है, एंड इन रिपोर्ट में यही लिखा है कि अगर खरीद रखा है तो क्या करना चाहिए। देखो सभी लोग यहाँ पर जो है आपसे यही कह रहे हैं कि कॉशियस आपको अप्रोच यहाँ पर अपनानी चाहिए। एंड अभी पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड में है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। कोटक ऑलरेडी 100 रुपए की बात बोल ही चुका है, तो ये गया भी था 105 रुपए तक, शायद नीचे में ये जा चुका है। 105 नहीं 110 तक तो गया ही है। तो कोटक के लेवल के आसपास तो पहुंच ही गया है। अब हो सकता है कि ये थोड़ी बहुत और दिक्कतें रही तो हो सकता है ये और नीचे चला जाए, तो ये चांसेस तो हैं, अभी भी डाउट है इस बारे में। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अभी भी आपको एक झटके में जो लोग बोलते हैं ना कि बिना कुछ सोचे समझे खरीदने वाली बात, वो यहाँ पर अभी आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको ना एक डेटा भी दिखाना चाहूंगा और वो भी अच्छा नजर नहीं आ रहा। ये देखो दिसंबर 2024 का डेटा है। और दिसंबर 2024 में जितने भी म्यूचुअल फंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे लगभग सभी ने यहाँ पर बिकवाली ही करी है। तो ये कहीं ना कहीं और समस्या वाली बात आपको देखने को मिल रही है कि अगर एक तरफा गिरावट नजर आ रही है आपको तो दिक्कत तो है। एग्जैक्टली अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अगर आपको दिखाऊं तो सबसे पहला है ईडलवाइज, लगभग 45% के आसपास की यहाँ पर इन्होंने जो है बिकवाली करी है। जो इन पे शेयर्स थे उसमें से 45% बेच दिया। फिर अगर हम देखें, एक्सिस का एक फंड है, एक्सिस मिड कैप फंड है बेसिकली ये, एंड यहाँ भी इन्होंने 54% की हिस्सेदारी जो है बेच दी है। तो अगर देखा जाए तो इस तरीके से जो
बिकवाली वाले हालचाल आपको देखने को मिल रहे हैं, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है एंड कहीं न कहीं दिक्कत ही देंगे, ठीक है? आगे अगर हम बढ़ें, फिर देखो यूटीआई का एक है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, यहाँ पर भी इन्होंने लगभग 2% के आसपास की हिस्सेदारी जो है बेची है। तो ये भी आप देखते जाओ, जितने भी मैं शेयर आपको दिखा रहा हूँ, वो कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लमैटिक ही देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? और दिखाता हूँ, ये देखो कोटक कोटक का भी बैंक एंड फाइनेंशियल है, यहाँ 35% इन्होंने हिस्सेदारी बेच दी है, ठीक है? आगे अगर हम बढ़े, निप्पॉन का एक फंड है, 75% के आसपास इन्होंने जो है हिस्सेदारी यहाँ पर बेची है। 75% की हिस्सेदारी समझ पा रहे, 100 है अगर मान लेते हैं, तो उन्होंने मतलब 75 बेच दी, सिर्फ 25 रह गए, इस तरीके से। फिर है बंधन का एक फंड है, हाइब्रिड इक्विटी फंड, यहाँ भी जो बिकवाली आई है वो ज़्यादा आई है बेसिकली। फिर आगे अगर हम बढ़ें, तो बंधन का ही है हाइब्रिड इक्विटी फंड, 17% हिस्सेदारी बेची। फिर बड़ौदा का एक फंड है, बड़ौदा बीएनबी परिवास का फंड है, लगभग इन्होंने 54% हिस्सेदारी अपनी यहाँ पर भी बेची है। तो अगर आप देखोगे तो फिलहाल जो डेटा दिखाई दे रहा है, उसमें तो आपको क्लियर कट एक चीज समझ में आएगी कि डेटा नेगेटिव है, और अभी जो बिकवाली का ही ट्रेंड आप अगर देखो तो ज्यादा दिखाई दे रहा है। एंड इस तरीके का जो बिकवाली का ट्रेंड नजर आ रहा है, ये कहीं ना कहीं आगे भी आपको परेशान करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस पर मेरे हिसाब से आपको नज़र रखनी चाहिए, और जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत हड़बड़ाहट में खरीदारी के बारे में नहीं विचार करना चाहिए, ठीक है? तो ये बात हो गई बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। अब जो है मैं आपको नेक्स्ट शेयर के ऊपर लेकर चलता हूँ, एंड इसका नाम है ब्लू क्लाउड सॉफ्टटेक सॉल्यूशंस लिमिटेड। एक छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप है, 1896 करोड़ का मार्केट कैप है। एक साल के रिटर्न है लगभग 41% के, 5 साल के रिटर्न है लगभग 624% के। स्टॉक महंगा भी है, 330 के पी मल्टीपल पर नजर आता है, तो डेफिनेटली अच्छा खासा महंगा है। लेकिन अभी ये स्प्लिट करने वाला है, एंड यहाँ अगर आप स्प्लिट देखोगे तो 1:1 में ही यहाँ पर स्प्लिट होगा, एंड 20 जनवरी जो है इसकी एक्सटेट आपको नजर आ रही है, ठीक है? तो ये एक दोस्तों एक स्प्लिट वाला शेयर हो गया। अब जो है मैं आपको नेक्स्ट शेयर के ऊपर लेकर चलता हूँ, एंड उस शेयर का नाम है एंजल वन। एंड यहाँ अगर आप देखोगे एंजल वन, तो शेयर किस तरीके का है ये तो बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं डिविडेंड दिखा देता हूँ आपको। 11 रुपए पर शेयर का डिविडेंड है, 21 जनवरी 2025 आपको यहाँ पर इसकी एक्स डेट नजर आ रही है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।